अब दूसरा माननीय मुख्यमंत्री अभियान चला रखा है 1,72,000 मजरे, जो 100 आबादी मजरे रेवेन्यू विलेज मजरे भी होते हैं, उन मजरे का अभियान भी चल रहा है, जो 1,72,000 मजरों के लिए 12,000 करोड़ का काम चल रहा है। 44,000 कुछ मजरे आज की तारीख में कंप्लीट हो गए। अक्टूबर तक 1 लाख से ऊपर मजरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो रेवेन्यू विलेज के बाद अब मजरे का कार्यक्रम चल रहा है, जो आगे टेकअप किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की कम से कम सरकार लिबरल है, डेमोक्रेटिक है। लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और जो वादे पूरे किए हैं और वो ज़मीन पर उतारने का काम किया है, घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया है और देश के सामने उदाहरण पेश किया है कि एक्सप्रेस वे, एक्सेस कंट्रोल नहीं बन सकता था, बना दिए। गाँव में जो सुविधा मिल सकती है, जनेश्वर में एक उदाहरण पेश किया है कि गाँव में विकास सीसी रोड का ऐसा भी हो सकता है। और लोगों ने तो एक गांव लिया, एक क्षेत्र में एक गांव, लेकिन आप देखो जनेश्वर में कितने बना दिए और लोहिया में कितने बना दिए। तो जहां शहरों में और गांवों के बीच का संतुलन बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। हमें 4 साल में कोई कठिन नहीं दिखाई दिया। नहीं, उदारवादी पेश नहीं की, हमें है ऐसे नहीं, आपकी जो नहीं, मैं कहूँ एक मिनट कहूँ, ये जितनी आपकी बात कह रहे हैं, इन्होंने कईयों ने धन्यवाद का एसएमएस भेजा है मुझे, इसलिए आप इनसे घबराओ मत, हमें बताओ सीधी बात देखिए, लोकतंत्र में एक ये अच्छा मैसेज आ रहा है कि जो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं वो रिपीट हो रही हैं। उसके उदाहरण है आसपास, कोई भी रिपीट हो रहा हो, लेकिन जब अंतोगतवा उसके बाद में यही निकल करके आती है कि हाँ, इस सरकार ने अच्छा काम किया था, विकास किया था, तो कम से कम उस पैमाने पे तो समाजवादी लोग एकदम खड़े खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच में कम से कम ये संदेश तो है कि ये सरकार काम करती है और काम से ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ये नारा हमारा नहीं था, हमारा नारा होगा भी नहीं ऐसा, हम हकीकत में लाके दिखाएंगे। अरे किसी के यहाँ छिपा के कैमरा लगा दो तो स्टिंग ऑपरेशन के लिए मसाला मिल जाएगा। हाँ, ये बात ठीक कही आपने, ये आपका धन्यवाद, क्योंकि चुनाव से पहले क्या क्या आएगा कुछ नहीं जानते। स्टिंग ऑपरेशन भी आएंगे, फोन की रिकॉर्डिंग भी आएगी, आरोप भी लगेंगे, वो तो लोकतंत्र में चुनाव में होता ही है, केवल यही नहीं दुनिया में होता है। लेकिन जनता मन बना लेती है पहले, इस बात को आप स्वीकार करेंगे, जनता मन बना लेती है पहले ही कि किसको लाना है। और कम से कम जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते हैं कि किस सरकार का पक्ष जनता के बीच में अच्छा है। देखिए, आदरणीय अहमद साहब ने कह दिया है कि सब ऑफलाइन है और कुछ आउट ऑफ नेटवर्क हैं, और नहीं लग रहा हो तो आप बताओ ऑफलाइन है कि नहीं है, बताओ। मैं कह रहा हूं ये आकलन आप पे छोड़ दिया, आप तय कर दो, इसमें हमारा सहयोग करो आप। अब हम लोग सबसे आगे, पीछे कौन होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए काम में, सुविधाओं में, विकास में हम लोग आगे हैं।
देखिए, नया तोहफा तो ये होगा, आजकल तो रिटर्न गिफ्ट का मामला है, तो पहले तो हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि जनता हमें दोबारा लौटा दे। देखो, एक बार आपको याद होगा, मैंने पी के फिल्म वो कर दी थी, तो कितना बवाल हो गया था, समझ गए। जहां तक प्रचार की बात है, अब समाजवादी लोग आगे हैं। इसलिए आगे हैं कि आज जब हम लोग, आप लोग बैठे हैं, हर जिले पर और ब्लॉक स्तर पर काम तय कर दिया है सरकार की, जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जो कमी है उसकी जानकारी लेना। तो मैं समझता हूँ उस काम पे अब तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव समाजवादी पार्टी पहुंचे, उसका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। करीबन ये हमारी स्ट्रेटेजी हम अपनी क्यों डिस्क्लोज करें आपके सामने, लेकिन गांव-गांव मामला हमारा ठीक है अभी। देखिए, जो सरकारी नौकरी मिल सकती हैं उसमें सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, वो सामने आंकड़े में आपके पेश कर दूंगा। मान लीजिए शिक्षा विभाग में कितनी मिली, या 108, 102 के आने से कितनी मिली, जनरेशन में बिजली विभाग में कितनी मिली, स्वास्थ्य विभाग में कितनी मिली, वो आंकड़े दूसरे हैं। लेकिन वही रोजगार के भी अवसर मिलें, उस पर भी सरकार काम करे, क्योंकि नौकरी से ही अकेला रास्ता नहीं खुलेगा। रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है आपका। मान लीजिए एक्सप्रेस वे है, इसके आने के बाद जो डेवलपमेंट शुरू होगा, मेट्रो के आने के बाद जो डेवलपमेंट शुरू होगा, और जो इन्वेस्टर लगातार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, मैं समझता हूँ उन सब से मिलकर के जहाँ नौकरी और रोजगार दोनों के अवसर ज़्यादा मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक आने वाले समय में हमें क्या तय करना है, वो हम अपने घोषणा पत्र में जरूर लिखेंगे, कि जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की विचारधारा से और पार्टी के कार्यक्रमों से कैसे जोड़ें। क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है 2017 का, एवरेज एज जो वोटर की होगी वो सबसे कम है। तो उनकी एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, या वो किससे जुड़ेंगे। तो कम से कम समाजवादी लोगों ने ये प्रयास शुरू से किया है कि युवा उनसे जुड़ें। इसीलिए मैंने कहा सदन में कि सबसे नौजवान पार्टी कोई दिखाई दे रही तो समाजवादी पार्टी है। देखिए, आरक्षण एक सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें घोषणा पत्र में भी लिखा था, सदन में भी जवाब दिया मैंने, और जितने घोषणा पत्र में चीज़ें थीं उनको लगभग हम लोगों ने पूरा किया है। चाहे वो उर्दू मोलम की नौकरी की बात हो, पहले दी, अभी और मिल गई है नौकरी, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है, और तमाम सुविधाएं दी हैं। वहीं आरक्षण कैसे मिले, वो दिल्ली की सरकार या जब कभी हमें मौका मिलेगा जहां हम परिवर्तन ला सकते हैं, उस दिशा में काम करेंगे। देखो, पहले आधा नेकर था, पूरा नेकर हो गया, इसलिए, और आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि सोच नहीं बदली। चलिए, बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का निमंत्रण है